नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार की सियासत में जेडीयू के फैसले का आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज जेडीयू की मीटिंग में फैसला किया जाएगा ललन सिंह के भविष्य का। माना जा रहा है कि ललन सिंह आज इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, जिसके बाद सीएम नीतीश एक बार फिर जेडीयू की कमान संभाल लेंगे। हालांकि ललन सिंह ने इस्तीफे की खबर को खारिज किया है, लेकिन दिल्ली दफ्तर में लगे पोस्टर में सिर्फ नीतीश की तस्वीर लगाई गई है। ललन सिंह आउट हैं, ऐसे में उनकी विदाई के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें, आज सुबह 11:30 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, फिर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इससे पहले गुरुवार शाम हुए पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में सीएम नीतीश ने कहा कि आज की बैठक में आने वाले राजनीतिक प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव का हमारा एजेंडा दिखाई दे। करीब आधे घंटे तक चली बैठक में एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। बैठक में सीएम नीतीश के साथ ललन सिंह, मंत्री संजय झा, जेडीयू नेता केसी त्यागी समेत पार्टी के सभी सीनियर पदाधिकारी मौजूद थे। मतलब साफ है कि नीतीश अपनी पार्टी और गठबंधन दोनों को आज की बैठक से मैसेज देना चाहते हैं। वहीं दिल्ली में जेडीयू की ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सियासी गलियारों में जेडीयू टूटने की चर्चा तेज है, और इन्हीं संभावित टूट से पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कमान अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कोहराम जारी है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की चादर लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को भी सुबह और रात को कोहरा छाया रहा। लोगों ने कोहरे के साथ साथ ठंड और प्रदूषण की दिक्कत झेली। शुक्रवार को भी यही स्थिति जारी रहेगी। अगले 2 दिन के लिए भी मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। शुक्रवार को पंजाब, यूपी में रेड अलर्ट और दिल्ली में अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली, एनसीआर समेत कुछ राज्यों में बहुत घना कोहरा छाए रहने का अंदेशा जताया है। कुछ इलाकों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। हालांकि अगले 3 दिन तापमान में कुछ गिरावट होगी। दिल्ली में अभी हवाओं की गति तेज नहीं है, लिहाजा कोहरा छट नहीं रहा है। अगले 2 दिन भी हवाओं की स्पीड तेज होने की उम्मीद नहीं है, यानी कोहरा छाया रहेगा। कोहरे की वजह से तापमान भी घट रहा है। हवाओं में नमी का स्तर ज्यादा है, जिसके चलते प्रदूषण भी हो रहा है। घने कोहरे की वजह से लोगों को ड्राइविंग में बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं। यह अयोध्या दौरा काफी खास रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को 15,700 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। इसमें अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास शामिल है। इसके अलावा वे 2 नई अमृत भारत व 6 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां वे राज्य में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य परियोजनाओं से संबंधित लगभग 4,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का पहला चरण 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाने वाला 3 मंजिल आधुनिक रेलवे स्टेशन लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा की जरूरतों के लिए दुकानें, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, वेटिंग हॉल जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। बयान के अनुसार स्टेशन भवन सभी के लिए सुलभ और आईजीबीसी प्रमाणित ग्रीन स्टेशन भवन होगा। वहीं इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अयोध्या के लिए कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और उत्तर प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। उनका बयान तब आया जब इंडिया गठबंधन के भीतर कुछ लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की वकालत की है। सिद्धारमैया ने कहा, केवल कांग्रेस पार्टी में ही देश की समस्याओं का समाधान करने की ताकत है, इसलिए राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यहाँ कांग्रेस के 139 स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देश में किसी ने भी भारत जोड़ो यात्रा जैसा कुछ नहीं किया है।
अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण न्याय यात्रा ले रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में सभी को न्याय नहीं मिला है। सिद्धरामैया ने आगे कहा, देश में हर किसी पिछड़े वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी द्वारा ये यात्रा की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता से ये पूछने पर कि क्या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जैसे कोई सत्ता में आएगा, सिद्धरामैया ने कहा, देश की खातिर हम अपने सभी मतभेद भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए, देश की बहुसंस्कृत विवाद और संप्रभुत्वता को बचाने के लिए और सभी को न्याय दिलाने के लिए हमें एक साथ लड़ना होगा और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना होगा। दिल्ली में कोरोना के JN.1 वेरिएंट का मामला सामने आया है, जिसके चलते दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 20 बेड कोरोना के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अभी तक अस्पताल में एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में अलग हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। कोरोना की जांच हेतु अस्पताल में अलग जांच केंद्र बनाया गया है। अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए एक अलग ही वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें कोरोना के मरीजों के लिए लगभग 20 बेड की व्यवस्था की गई है और कोरोना बीमारी में मरीजों को होने वाली समस्याओं से निपटने की सभी व्यवस्था भी उस वार्ड में मौजूद है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी पूरा वार्ड खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अस्पताल में अभी तक एक भी कोरोना मरीज के होने की पुष्टि नहीं हुई है। परंतु लगातार अस्पताल में कोरोना के लक्षणों से संबंधित मरीजों की जांच की जा रही है। जैसे ही कोई भी कोरोना संबंधित मरीज की पुष्टि होती है, उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया जाएगा। कतर की अदालत ने भारतीय पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा टाल दी है। अब कतर की अदालत ने अपना फैसला बदलते हुए उन्हें कैद की सजा सुनाई है। हालांकि पूरा फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि कैद कितने समय की होगी। मामले की सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में मौजूद थे। उनके साथ सभी 8 परिवारों के सदस्य भी थे। चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई में अब तक क्या हुआ। कतर में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने इन भारतीयों को सजाए मौत का आदेश दिया था। यह निचली अदालत होती है। फैसला भी गोपनीय रखा गया। इसे सिर्फ आरोपियों की लीगल टीम के साथ शेयर किया गया। इसके बाद भारत सरकार और इन नौसैनिकों के परिवारों के निचली अदालत के फैसले को कोर्ट ऑफ अपील यानी हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब जान लेते हैं कि अगला कदम क्या होगा। कतर की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कंसेशन है। इसमें जेल काटने की सजा को भी चैलेंज किया जा सकता है। हो सकता है ये अदालत पूरी सजा ही माफ कर दे। इसके अलावा कतर के नेशनल डे 18 दिसंबर को यहाँ के अमीर कई आरोपियों की सजा माफ करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट सजा माफ नहीं भी करती तो कतर के अमीर यानी चीफ रूलर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ऐसा कर सकते हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।